विदाई मांगने जब राम जाते हैं तो राम विदा मांगत कर जोरी कीन प्रणाम बहोर बहोरी अपने सास से प्रणाम करते हैं, क्योंकि सास भी माँ के समान होती। बार बार प्रणाम किया राम ने। बड़े खनव ने आज्ञा दिया। जब बारात वहां से चली तो देखो सरतन जनक बंधाए सेतु, जनक ने सब नदियों के पुल बंधवा दिए थे जहाँ से कोई जावे की दिक्कत न हो। लेकिन फिर भी हम आध्यात्म रामायण से आपको केवट संवाद जोड़ रहे। राम वन को गए हैं तब तो केवट संवाद रामचरितमानस का है, वाल्मीकि का। लेकिन राम जब जनकपुर से लौटे तब केवट संवाद हुआ, ये आध्यात्म रामायण है। लौटे बोले पिताजी हम जो है नाव से पार होंगे। बोले क्यों? बोले गरीब केवट को हम वचन दिए हैं। बोले कौन कौन? बोले सीता लक्ष्मण हम 3 जने और सबरे पुलन के ऊपर सरथन से जावे। ठीक है, तो तीनों सरकार केवट के घाट पर पहुंचे। वहां का केवट नाव लेके आया। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाए चढ़े रघुराई। राम का सखा को है जो निषादों का राजा था। उसने केवट से कहा भगवान को मना करते हो, जल्दी नौका ला। तब नाव ले आके आया राम सखा। यहाँ केवट नहीं ले आया, स्वयं राजा ही केवटों का नाव लेकर के आया। 1 महीना बारात रही जनकपुर। उसे पता चल गया अरे जिस नाव से संसार पार करते उस नाव से तो भगवान को चढ़ाएंगे नहीं, हम नई नाव बनवाएंगे। उसने नई नौका तैयार करी। वो घाट पर बैठा राम राम कह रहा है। भगवान पहुंचे, है ना। तो जब घाट पर पहुंचे सत्ता रामस वचनम निषाद पात गुहम स्वयं दृढ़ नाम मानस लक्ष्मण हेतु। जब राम घाट पर पहुंचे तो उसी को बुलाते हैं सत्ता रामस वचनम। राम का वचन सुन के निषाद राज आया और तीनों सरकार को नाव पर बैठालता है। बात एक ही है, पहले सीता चढ़ी, फिर राम, फिर लक्ष्मण सैया नाव पे, तब पार हुए। ये केवट संवाद जनकपुर के टाइम का है। ये आध्यात्म रामायण की कथा है। तो 2 बार केवट संवाद हुआ। एक बार राम जनकपुर गए तब, और एक बार जब वन की ओर गए तब केवट संवाद हुआ। एक कथाएं अलग अनन्य कथाएं होती हैं। तो कहा है कि अब जो है अयोध्या की ओर चलते हैं। आए माताएं जो है बड़ी प्रसन्न होती हैं। राम जी की 4 माताएं हैं, 1 नहीं है, 3 नहीं है। बोले कौन कौन? बड़े ध्यान से सुने। जौन हव्य से राम लक्ष्मण शत्रुघ्न का अवतार हुआ, उसी हव्य से हनुमान जी का अवतार है। ये इनकी 4थी माता अंजनी माता है राम जी की, क्योंकि जो भाई भाई होते हैं एक तरह से। जब जो है पुत्रष्ट किया था, जो हव्य बांटा गया, उस हव्य को जो है आधा दिया कैकेयी को, आधा कौशल्या को, सुमित्रा रह गई। तो महाराज दशरथ ने दोनों के हाथ से आधा आधा करके सुमित्रा को दिया। सुमित्रा बड़ी प्रसन्न है कि इन दोनों का सम्मान तो पति के द्वारा हुआ, लेकिन हमारा तो हमारी रानियन को दशरथ जी के साथ सम्मान किया गया। थोड़ी देर में क्या हुआ कि पवन देवता को आज्ञा दिया भगवान ने। पवन देवता उस हव्य को हाथ से उठा करके उड़ गया। अब तो सुमित्रा रह गई। बोले मेरे हाथ में हव्य था, वो कौन ले गया? चील बन के आया। तो कैकेयी सुमित्रा ने कहा घबराओ मत, हम फिर दे रहे हैं। फिर आधा आधा करके दिया। तब सुमित्रा ने कहा कि हमारे कहीं 2 संतान भई तो एक आपके पुत्र, एक आपके पुत्र की सेवा डाल देंगे। इसलिए कहा कि शत्रुघ्न को डाल दिया भरत की सेवा में और लक्ष्मण को राम की सेवा में। सुमित्रा के 2 पुत्र हैं, भरत हैं कैकेयी के और कौशल्या के हैं राम। अब जो हव्य लेकर वहां अंजनी के पास गया तो उस समय अंजनी स्त्री के भेष में थी। इन्हें श्राप थी, जो 2 बहनें थी अंजनी और मंझारी। इनको विधि का श्राप था कि 6 महीना बंदरिया, 6 महीना मानवी, 6 महीने बिलैया और 6 महीना मानवी। तो उस समय जो स्त्री के भेष में थी, जब पवन देवता हव्य को लेकर गए, बोले पदार्थ हाथ में आए है कौन? तो पवन देव स्वयं दर्शन देते। बोले हे माँ, परमात्मा राम का अवतार होना है और भोले बाबा का पराक्रम तुम्हारे गर्भ से होना है, इसलिए इसे पाओ। अंजनी माता उसे पा जाते हैं। जब जो है सबसे पहले राम का अवतार हुआ, फिर तीनों भाइयों का, फिर हनुमान जी का अवतार। इसलिए राम जी के विवाह में माता अंजनी भी आई। ये हमारे पुराण की कथा है। केसरी अंजनी जामवंत तो पहले राम के साथ में हनुमान जी, ये सब आए, सब ने बधाई दी। इसलिए कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहें सुने बोबद सब संता। अयोध्या में आए, मंगल गीत गबने लगे और कहो बहुर देने वाले भागा।
यहाँ बलि भाग देने के लिए कहा। बलि काय के लगाते नींबू के नारियल की जीव की हत्या नहीं की जाती थी, हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्जित है। ये खाने पीने वाले जबरदस्ती जो है सब कुछ करते, ऐसा कहीं लेख नहीं है। लोग कहते देवी को श्राप चलती, श्राप नहीं चलती, मदरा चलती। मदरा किसे कहते हैं? दही में गुड़ घोर दो और लगा दो, इसको मदरा कहते हैं। दारू मातन पर कोई नहीं लगाता, लेकिन जो नई चाल चल गई है ज्यादा। कुछ किया है तो संतों की भक्तों की रक्षा के लिए किया था एक बार, ना कि वे रोज पाते हैं। जब दुष्टों को वरदान था कि जितने बूंदा जमीन में गिरे तो उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाए, तो उस समय माँ ने विराट रूप धारण किया था। उसका एक बूंद जमीन में गिरेंदी जीप पर लेती गई और खप्पर में उसके लोथे बांटते गई और 64 जोगनी प्रकट करी थी। जो आज हवन में 64 जोगनी की पूजा होती है, क्यों होती? यदि 64 जोगनी ना होती देवी के अंश से तो आज महाप्रलय कर देता रक्त बीज, इसलिए उनकी पूजा जरूर होती है, कोई भी पूजा हो। तो 64 जोगनी जो है वो भी उनको जो है खून को पीती गई कि नीचे न गिर पाओ। देवी तो पी रही थी। उस समय जो है लोगों ने दारू भी दे दी, तो देवी बोले मुझे ना दो, बोले जी हमारी चेली को पिला दो। तो वो शराब कौन ने पी? 64 जोगनी, ना कि देवी ने पी, है ना। अब उस समय खून पिया था उन्हें किसके लिए? हमारी आपकी रक्षा के लिए। अब आज तुम उनके लिए आने बकरिया के बल दे दो, थोड़ी चाहती है ना। तुम हत्या करोगे तो कर्म तो तुम भोगो। विचार करो, हमारे घर में मेहमान 10 आ गए, वो हमारे पास आटा दाल कुछ नहीं बचा, हम दुकान से जाकर सौदा उधार ले आएंगे और उन्हें भोजन करा देंगे, वो सवेरे चले जाए, पर पैसा कौन दे जाएगा? हम जो है हम उधार लिया सामान। तो हमने किसी देवता को बल दी है, भले ही देवता लेवे न लेवे, लेकिन हत्यारे तुम बने, तुम्हें भोग न पा रहे। तुमने एक बकरिया काटी, पहले तो तुम्हारे घर में संतान सुख नहीं हो सकती, वो जब मरो हो तो तुम बकरा ही बन हो जाने के बेर काटे जो, है ना। तब तो लिखा है कर्म प्रधानो बेसुर चेरा जो दसो करा है सो दस फल जा। तो कहा है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा दंड अवश्य मिलेगा। तब तो जो है ये कथाओं से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें कैसे चलना चाहिए। रामचरितमानस मनुष्य के लिए किस लिए बनाया? रामचरित, राम का चरित्र देखो, राम का चरित्र कैसा था, उसी प्रकार से हमको अपना चरित्र को बनाना चाहिए, तब तो राम प्रसन्न होंगे। और जब राम का चरित्र हम अपनाते नहीं हैं, देखो राम की लीला है मानने के लिए, अंदर के लिए, वो कृष्ण की लीला कल देखवे के लाने करवे के लाने, वो कृष्ण लीला को देख करो तो फिर सीते राम हो जाए ना। वो है भक्ति लीला, इनकी मर्यादित लीला है। वैसे वो कहा है कि एक आया है अयोध्या धाम अपार जपेंगे राम सीता, अयोध्या धाम अपार जपेंगे राम सीता, अयोध्या धाम अपार जपेंगे सीता राम। सीता जन्म न हो तो मर्यादित रास न हो तो, जो सीता न हो तो मर्यादित न हो तो, जो सीता जन्म न हो तो मर्यादित रास न हो तो, जो सीता राम न हो तो मर्यादित नाथ न हो तो, नहीं लेत राम अवतार है जपेंगे राम सीता, सीता राम अपार भजेंगे राम सीता, अयोध्या धाम अपार है जपेंगे राम सीता, अयोध्या धाम अपार भजेंगे राम सीता। नदी का पानी इमरत से बढ़कर पानी, सरजू नदी का पानी इमरत से बढ़कर पानी, अर्जा को पी कर अब पी कर हो जा भव से पार जपेंगे सीता, अयोध्या धाम अपार भजेंगे राम सीता।
भजेंगे राम सीता, भजेंगे राम सीता, भजेंगे राम सीता, भजेंगे राम सीता। है अयोध्या, अयोध्या, है अयोध्या धाम अपार, रे भजेंगे राम सीता, है अयोध्या धाम अपार, भजेंगे राम सीता। भवन में जावे चरणों के दर्शन पावे, भवन में जावे चरणों के दर्शन पावे। अरे वो भक्ति मांगो उनसे अपार, जपेंगे राम सीता। लोकरीत जन्य करे पर दुल्हन सब चाहे। तो जो है माता कौशल्या सुमित्रा के कई तो लोक रीति कर रहे हैं, लेकिन पर दुल्हन सब चाहे। राम सीता सकचरा मुस्किया रहा, बोले देखो जिनको हमने बनाया उन्हीं को हम पूज रहे हैं। बोले क्यों? यही तो मर्यादा है भगवान राम की। मानव का जन्म लेकर उन्हें पूरी मानवता का पाठ दिया है भगवान राम ने, इसलिए हमें आपको भी उसी प्रकार से मर्यादा रखना चाहिए, इसे राम ने भी रखी है, लेकिन गलत काम नहीं होना चाहिए। कहा है कि भगवान अब जो पीछे कथा छूट गई है तो सोच हम संक्षेप बता रहे हैं। कहा है कि राम एक तापस दिए तारी, जब जनकपुर गए हैं राम तो तपस्वी की स्त्री को तारा। राम एक तापस दिए तारी और नाम कोटखल कुम सुधारी। राम ने तो एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को तारा और राम के नाम ने कितने तार दिए, है ना। नाम एक तापस्ती, राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटखल कुमति सुधारी। और कहा है कि यदि भवसागर में पार होना तो राम नाम ले लो, पार हो जाओगे। कहा है कि गणका अजामिल व्याध गीत गजाद खल तारे घना, आभीर जमन करात कस सपचाद अदक रूप जे, पाई न कहेगत पतत पावन राम भज सुन सठ मना। गणका अजामिल जैसे गीध जटायु और गज हाथी, लोग कहते हैं पशु जोनी खराब होती नहीं। भगवान के भक्त भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु हम करे के अनुसार जिस जोनी में जावे आपके चरणों का ध्यान रहे। तो जो गजेंद्र था, गजेंद्र जो रामचरितमानस में कथा आई है, गजेंद्र वो पहले राजा था, वो ग्रावी राजा था। ये विधि के श्राप से बेबने मंगरा और जे बने हाथी, लेकर पूर्ण जन्म के से श्लोक याद होते। अब हमारी आप पूछे तो आप गलत मानेंगे, हम पढ़े नहीं हैं, 3.5 पढ़े हम आपको बता रहे हैं। और हमें तुम धर दो श्लोकन की किताब, हम पढ़ेंगे। हमारे पसड़िया महाराज प्रकांड विद्वान थे बांगरी के, जो संस्कृत के एमए पास थे। वो कहते थे ब्याईदास तुम बाजन्म के पढ़ के आए हो, हमने आपको कैसे पता? बोले आप अपने बाघरा जब मिलन गए थे तब हमें पता है, बाजन्म में अपने मताई पिताई से मिले आए तुम, और तुम्हारे वहाँ स्थान भी बड़े हैं। हम गाँव नहीं बता रहे कि कहाँ गए मत, लेकिन बसड़िया महाराज को पूरा पता जाना कौन ने दे दिया था, चाहे घर वालों ने दिया, हम तो कभी नहीं कहते। तो उनने कहा कि हम उस गांव में गए थे तो लोग रोते थे कि हमारे यहाँ की शक्ति चली गई। बड़े अच्छे मात, मेरा नाम मंजुल था, मंजुल नाम के कवि थे, और मंजुल के नाम से बहुत सी कविता चलती हमने लिखी। अबे भी हमने कविता इतनी लिखी हैं कि अब हम छपवाएंगे तब आपको पता चले। बहुत पुस्तकें लिखी हमने रखी हैं, पूरी भागवत संगीत में बीच बीच में श्लोक और संगीत में चौपाई बनाई हमने, और बताएं कैसी बनाई उसी ढंग से। तो गज जो है जब जो सरोवर में पानी पीने गया था तो मगरा ने पकड़ लिया। अब उसने परिवार की आशा करी तो हाथी हथनियों ने बच्चों ने अंटा लगाया उसके पाँव में खींचा, लेकिन नहीं बचा पाई। क्यों? कि जल के जानवर को जल में ताकत मिलती है, थल के जानवर को थल में ताकत मिलती है, खींच ले जा। जब परिवार की आशा छूट गई तो उसने भगवान का आशा लगाया।
उस समय भागवत का पाठ करता था वो, तो भागवत के गीता भागवत के श्लोक याद थे, तो उसने नेत्र बंद करके गीता के भागवत के श्लोक पढ़े। बोले कौन? एवं विवस्तो बुद्ध्या समाधाय मनोहदि जजाप परम जाप्यम प्राग जन्मयो से शिक्षितम। पूर्व जन्म के ये श्लोक आए। और ओम नमो भगवते तस्मयत एत चिदात्मकम पुरुषाया दिविजाय परेशाया भी धीमहि। हे प्रभु, हम परेशान रक्षा करो। तम वीक्ष पीड़ित मज्जह सहसावतीर शग्राह मासु सरसो कृपया जहारो। हम परेशान रक्षा करो। तो भगवान प्रकट हुए कैसे? ग्रहाद विपाटत मुखा दरणा गजेन्द्रम संपस्ताम हरमूच्या दुस्तृया राम। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। भगवान निष्कारण से कृपा करते हैं। तो कमल का फूल बहता हुआ आ रहा था, उसने भगवान को अर्पण किया। भगवान तुरंत प्रसन्न होकर रक्षा करते ग्राह का वध किया, गज को बचा लिया। अब जो संगीत सुन लो आप। आ पहुँचे था गजराज जहाँ निज कर में चक्र उठाए थे, निज कर में चक्र उठाए थे। गजराज देख कर श्री हर को आसीन गरुण पर पहुंचे था गजराज जहां निज कर में चक्र उठाए थे। तब जग के साथ क्या हुआ? सुर सभी स्तुति करते आए, देवता सब स्तुति भगवान कर रहे थे। उस गज ने क्या किया? अतिशय बलशाली ग्राह जिसे था पकड़े हुए सरोवर, पकड़े हुए सरोवर में। गजराज देख कर श्री हर को आसीन गरुड़ पर उसने भगवान ने देखा कि अतिशय बलशाली ग्रह जिसे था पकड़े हुए सरोवर में। तो गज ने क्या किया? गजराज देख कर सिंहर को आसीन गरुड़ पर अंबर में आओ। बोले कैसे? खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में, वह दुखिया उठा कमल कर में। हे विश्व बंध प्रभु जगुन बास यह बोल उठा पीड़। उसने बहता हुआ फूल उठाया, भगवान पर अर्पण किया। खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में। हे विश्वबंध प्रभु जगन्निवास यह बोल उठा पीड़ित सुर में। दुख में उसने इस प्रकार से पुकार भगवान करी। भगवान ने क्या किया? पीड़ा मुझको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर, भगवान अजन्मा पड़े उतर। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर, पड़े उतर। अविलंब करुण से फिर कृपया, अविलंब करुण से फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर। अविलंब करुण से फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर। अविलंब करुण से फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर। भगवान ने उसकी आवाज सुनी। पीड़ा में उसको पड़ा दे भगवान अजन्मा पड़े उतर, गरुड़ की पीड़ से उतर पड़े। और क्या किया? अतः अविलंब गरुड़ से फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर। उसे खींच लिया। बोले कैसे? कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्र धार से चीर दिया, मुख चक्र धार से चीर दिया। देखते सुरगण के, देखते देखते सुरगण के हर ने गजेंद्र को छोड़ा।
इस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र को खींचा और वो पकड़े हुए वो भी नीचे पहाड़ पर चलाया। भगवान ने अपने चक्र से उसका छेदन कर दिया सिर का और गजेंद्र को बचा लिया। इस प्रकार से भगवान ने उनकी रक्षा की। तो बताया एक छोटा सा जो है, देखो कल कथा ज्यादा बढ़ जाएगी। आज जो है जो कथा जो हो चुकी थी उसके आगे की मैंने आपको कथा सुनाई, कल कथा ज्यादा होगी। एक दृष्टांत छोटा फिर भजन। एक दृष्टांत क्या है कि देखो बड़ी अच्छी बात बताएंगे। एक जो है कोई विद्वान व्यक्ति काशी से पढ़ के आ रहे थे, पढ़ के अपने सिर पे बहुत से पुराण रखे हुए थे। तो पुराणों का अर्थ क्या कि सबकर मत खगना के यह करिए रामपद पंकज नेहा। सब पुराणों का मत यही है कि भगवान के चरणों का प्रेम हो, और तो कुछ नहीं है। तो कहा है कि एवं व्यवस्था बुद्धिया समाधाय, यहाँ कहते हैं व्यवस्था अच्छी बनाना चाहिए। हमारा आपका धर्म क्या है? सो आश्रम धर्म चरमा कृष्ण प्रतिमा ओसरो नित्यम। हमारा आपका धर्म क्या है कि तुलसी का वृक्ष घर में हो, रामायण भागवत के पाठ हो, रखी हो, भगवान की मूर्ति की पूजा हो, यही तो धर्म है। सो आश्रम धर्म चरणम कृष्ण प्रतिमा अर्चन उत्सव नित्यम, साय के सहित पूजा होना चाहिए। और फिर कहा कि कथा क्यों सुनी जाती है? भगवान के चरणों का प्रेम पैदा हो, इसलिए कथा